नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने गार्डन में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, गार्डन तो बहुत बड़ा हो गया है धीरे धीरे करके, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि छोटा छोटा सा एक एक हिस्सा लूँ और आप लोगों से बात करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि मैंने किस तरीके से इस गार्डन को तैयार किया है और किस तरीके से मैं इसको मेंटेन करती हूँ। क्योंकि ये सब सवाल मेरी वीडियो पर आते हैं, कमेंट करते हैं कि आप इतना बड़ा गार्डन है तो इसको किस तरह से मेंटेन करती हैं, किस तरह से इसमें काम करती हैं और किस तरह से अपने प्लांट को लगाती हैं और क्या इसमें खाद देती हैं। तो बहुत सारे सवाल आते हैं आप लोगों के, तो कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बताने की और आप लोगों के साथ शेयर करने की। तो आज मैं इस कोने में जितना भी मैंने काम किया है और जितने भी बातें हैं सभी आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहली बात आती है कि डीआईवाई। तो डीआईवाई तो मैं बनाती रहती हूँ और बना करके गार्डन में लगाती रहती हूँ। और इनकी मैं केयर कैसे करती हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि पुराने हो जाते हैं कलर मैं आपको बताऊं, मैं एशियन का ऑयल पेंट यूज़ करती हूँ और कुछ जो है एक्रेलिक कलर का यूज करती हूँ। तो ये दो ही कलर का मैं यूज करती हूँ, उसके अलावा मैं कोई और कलर यूज़ नहीं करती हूँ। और जो हमारे प्लास्टिक के गमले हैं तो इनके ऊपर तो ऑयल पेंट करेंगे, और जो हमारे सीमेंट के या मिट्टी के गमले हैं तो उनके लिए भी आप गमले का ही कलर आता है, तो वो कलर आप पेंट वाले की दुकान से ला सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो हुई कलर की बात। दूसरी बात ये है कि जैसे जब हमारे डीआईवाई हम जब बनाते हैं तो बनाने के बाद उसकी पूरी फुल वीडियो तो हम आपके साथ शेयर करते ही हैं और उसको देख करके आप बना सकते हैं। दूसरी बात ये है, जैसे कि हमारे ये डीआईवाई है, आप देखिए ये मैंने डस्टबिन से और कोल्ड ड्रिंक की बोतल से बनाया था फ्रेंड्स। तो जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, कलर ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, तो हमें करना क्या है, अगर हम सारे गार्डन को एक साथ उठाकर बैठेंगे तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है उसको समेटना और उसमें काम करना। तो इससे अच्छा है कि जैसे कि देखिए घड़े हैं, घड़े का भी कलर आप देख रहे हैं ख़राब होने वाला है। तो इस तरह से आपको अपने जो डीआईवाई हैं तो इनको फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इनको अलग निकाल लेंगे और इन डीआईवाई पर कलर करके फिर से हम यहीं पर उनको सेट कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने जो डीआईवाई हैं उनको पुराने होने के बाद नया लुक दे सकते हैं। उसमें थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, नहीं बाकी जैसे हैं वैसे भी उनको रख सकते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ देखेंगे कि कलर ख़राब होने लगता ही है। देखिए फ्रेंड्स, तो देखने में तो ये देखिए मैंने कितनी मेहनत से इन डीआईवाई को बनाया था, इनके ऊपर कलर किया था, लेकिन जब ख़राब हो जाते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए हमें जो है अपने जिस भी कॉर्नर में हमारे जो भी डीआईवाई हैं उनको आप निकालते रहिए और धीरे धीरे करके कलर करके फिर दोबारा से उनको वहाँ सेट करते रहिए। तो ये देख सकते हैं आप, धीरे धीरे करके कलर पुराने होने लगते हैं। तो उसके बाद अगली बात है, देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे प्लांट। जो हमारे प्लांट होते हैं, प्लांट को संभालना और उन्हें लगाना भी एक कला है। ऐसे नहीं है कि हम नर्सरी से प्लांट ले आए और उनको हमने गमले में लगा के छोड़ दिया और वो हमारे प्लांट हमेशा चलते रहेंगे, कभी ख़राब नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आपको प्लांट लाने के बाद प्लांट की केयर रखनी पड़ती है, उसकी मिट्टी अच्छी बनानी पड़ती है, उसमें पानी कितना देना है, उसे कहाँ रखना है। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको सीखना होता है और आप सीख सकते हैं हमारी वीडियो देख के और की वीडियो देख के। तो सभी की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही मिलेगा, क्योंकि हम भी देखिए दूसरों की वीडियो देखते हैं, अपनी एक्सपीरियंस करते हैं जब हम अपना गार्डन बनाते हैं, तो उसी से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि हमारा कोलियस है। कोलियस, इतना बढ़िया कोलियस का पेड़ हमारे हो रहे हैं। ये जो आप देखेंगे, ये डीआईवाई में जो कोलियस हैं ये पिछले सीजन के हैं। ये देखिए, ये पिछले सीजन का कोलियस है जो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है और बिल्कुल भी मैंने इसमें दोबारा से कटिंग नहीं लगाई है। तो ये पिछले साल वाला ही कोलियस है। अगर ये ख़राब होने लगेगा तो मैं क्या करूँगी, ख़राब होने से पहले ही इसकी कटिंग दूसरे गमलों में लगा लूँगी, जिससे कि मेरे पास ये प्लांट हमेशा बना रहे। तो आप देख रहे हैं ना, ये वाला प्लांट मेरा पिछले साल का ही है। इसमें मैंने इनके बस खाली क्या क्या है, मिट्टी चेंज कर दी है, इनमें खाद लगा दी है, गमले चेंज कर दिए हैं, बड़े गमलों में इनको मैंने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि प्लांट काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं। लेकिन इनकी खूबसूरती इतनी लाजवाब है कि मेरा मन ही नहीं किया कि इसकी कटिंग करूं या इन्हें मैं दूसरे गमले में चेंज करूं। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए एक ही टहनी है, ये देखिए किस तरह से भरी हुई है। तो आप इस तरह के अगर प्लांट बनाना चाहते हैं और इस तरह से अपने प्लांट रखना चाहते हैं अपने गार्डन में, तो इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात यह है कि आपको इनके अंदर नमी बना के रखनी पड़ेगी। पानी इनके अंदर रुकना भी नहीं चाहिए और मिट्टी सूखनी भी नहीं चाहिए। तो इनके अंदर नमी बनी रहेगी तो आपके पास ये प्लांट बने रहेंगे। दूसरी बात, आपको इनको तेज़ धूप में नहीं रखना है।
सॉरी, इनको आपको सुबह की 2-3 घंटे की धूप इनको मिल जाएगी। तो देखिए सुबह सुबह की धूप इस समय इन्हें मिल रही है, बाद में इधर से धूप चली जाती है तो यहाँ पर फिर धूप नहीं आती है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप में रखोगे तो इनके पत्ते झुलस जाएंगे और इनके कलर भी बिल्कुल एकदम बेकार हो जाएंगे। तो इनको धूप बहुत कम चाहिए। तो कोलियस की मिट्टी आप बनाते हैं तो मैंने जैसे बनाई है मैं वैसे उसी तरह से आपको बताऊंगी। जो मेरी गार्डन सॉइल थी उसी में मैंने जैसे कि 70% मेरी गार्डन सॉइल होगी और 30% मैंने इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट मिला दिया था। तो और वैसे भी जैसे कि गमलों में मिट्टी हम बनाते रहते तो उससे क्या होता है हमारी मिट्टी हल्की होती जाती है धीरे धीरे करके, तो मिट्टी बहुत बढ़िया हो जाती है। क्योंकि किचन वेस्ट भी मैं इसके अंदर डालती हूँ अपने मिट्टी के अंदर, तो ये मेरा जो है इस तरह से मैं मिट्टी तैयार करती हूँ। उसके अलावा मैं कोई भी बाहर का कोई भी फर्टिलाइज़र इसके अंदर नहीं देती हूँ। तो इसी तरह से मेरे प्लांट फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और उसी के बाद जो मेरे कुछ गमलों के प्लांट ख़त्म हुए थे तो उनकी कटिंग मैंने साथ साथ ये देखिए इन गमलों के अंदर लगा दी थी। तो ये देख सकते हैं आप। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि आपका गमला इसी तरह से प्लांट से भरा रहे और खूबसूरत रहे तो आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, पिंचिंग। जैसे ही हमारे ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर के जो पत्ते रहते हैं तो इनको आपको इस तरह से ये निकालना है। देखिए इस तरह से। तो आप इस तरह से जब निकाल लेंगे तो उसके बाद ये देखिए इस तरह से 2 टहनियाँ बन गई। थोड़ी और बड़ी होंगी तो फिर उसकी पिंचिंग कर देंगे। इस तरह से आपका पौधा घना रहेगा और आपका गमला भरा रहेगा। ये देखिए, ये देखिए। तो इस तरह से आप चाहते हैं कि प्लांट से आपका गमला भरा रहे तो पिंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं पीछे की रो में आपको दिखाऊंगी। तो ये सारे के सारे मनी प्लांट और सिंगोनियम के प्लांट हैं। तो ये मैंने देखिए बेल नुमा नहीं बनाए हैं इनको, बस खाली जब भी इनकी बेल निकल के आती है, देखिए जैसे इस तरह से ये बेल निकल के आ रही है, अगर इसको मैं नहीं कट करूँगी तो ये क्या होगा चारों तरफ फैल जाएगी और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको जैसे यहाँ से ये दिखा देती हूँ आपको, इस तरह से आपको कट कर देना है। तो ये क्या होगा हमारे इसके अंदर ऐसे के ऐसे ये भरे रहेंगे हमारे गमले, इनकी लंबाई में ये नहीं बढ़ेंगे, बस खाली गमले हमारे पूरे फुल भर जाएंगे। और ये जो हमारी कटिंग है इसको आप दूसरे गमले में लगा दीजिए, या पानी के अंदर लगा दीजिए, या मिट्टी के अंदर लगा दीजिए, आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं देखिए ये सिंगोनियम के प्लांट है, ये पिंक कलर का सिंगोनियम है मेरे पास, और एक ये भी अलग वैरायटी है, ये देखिए। और बाकी के गमले सारे यहाँ पर मनी प्लांट के। तो मैंने इस तरह से मनी प्लांट को यहाँ पर लगाया हुआ है। ये है स्नेक प्लांट। तो मनी प्लांट भी फ्रेंड्स, सिंगोनियम भी, दोनों ये छाया में रहने वाले ही पौधे हैं, यानी कि इंडोर पौधे हैं। और ये भी इंडोर ही हैं, करीब करीब मान के चाहिए, इनको भी ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। और ये है स्नेक प्लांट, तो इसको भी ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, ये भी आप छाया में रखोगे तो बहुत अच्छा चलेगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये चल रहा है मेरा प्लांट। इसी प्लांट से मैंने बहुत सारे प्लांट मेरे गार्डन में हैं इस समय। और एक ये देख सकते हैं पॉट इधर की साइड भी है। और एक प्लांट फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये है पर्पल हार्ट। तो इनकी जो पत्तियां होती हैं इतनी खूबसूरत होती हैं तो किसी फूलों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन इसके अंदर भी बहुत खूबसूरत सा फूल आता है। तो मैं इसका फूल भी आपको दिखा देती हूँ। पर्पल हार्ट का फूल देखिए कितना खूबसूरत फूल है, छोटा सा पर्पल कलर का फूल है। और आगे के जो DIY हैं इनके अंदर भी देखिए छोटे छोटे से प्लांट मैंने लगाए हुए हैं। तो प्लांटर के हिसाब से ही आपको प्लांट लगाने होते हैं। जैसे कि हमारे पास छोटे प्लांटर हैं, तो छोटे प्लांटर में अभी देखिए छोटी सी बोतल है, तो इसके ये देखिए इसको मैंने एक DIY बनाया था, ये रही। और इसके अंदर मैंने ये कटिंग लगा दी थी। तो आप देख सकते हैं इसको हम हैंग भी कर सकते हैं, हैंग करने के लिए भी इसके अंदर मैंने पीछे कील लगा सकते हैं। और इसी के अंदर ये देखिए कितना सुंदर सा मेरा प्लांट चल रहा है। तो कटिंग से ये प्लांट इजी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मटकियों के अंदर भी आप प्लांट लगा सकते हैं। तो देखिए ये प्लांट है, इसमें छोटे छोटे से पत्ते अब निकलने शुरू हो गए हैं। तो और एक बात और हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए, जब जो भी प्लांट हमारे पास है तो उसके हमें कम से कम 2-4 प्लांट बना के रखने चाहिए। अगर हमारा प्लांट एक ख़राब हो जाता है तो उससे हम फिर जो हमारे पास प्लांट बच जाते हैं तो उनसे हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो ये देखिए इस पर पत्तियाँ निकल के आ गई हैं, और इस प्लांट से भी आप बहुत सारे प्लांट बना लेंगे। तो धीरे धीरे ये प्लांट बड़ा हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो रंग बिरंगी पत्तियों वाले जो प्लांट हैं, तो ये देखिए कितना खूबसूरत एक प्लांट है। एक ये पर्पल कलर का हो गया, और ये तो कोलियस तो अलग अलग कलर के होते ही हैं, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। ये देख सकते हैं आप। तो फूलों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कोलियस के प्लांट इतने खूबसूरत होते हैं। ये देखिए सबके पत्तियों के कलर कितने खूबसूरत हैं।
और ये है वाटरिंग जूम। तो वाटरिंग जूम के भी देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत पत्ते होते हैं, और ये भी इंडोर की प्लांट है, तो इसको भी आपको छाया में ही रखना है। इसीलिए मैंने जो इधर के प्लांट आपको दिखाए, सारे के सारे प्लांट ये छाया वाले प्लांट हैं और इनको आपको ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। तो ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत ये प्लांट लग रहे हैं। और सामने के भी DIY देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सब DIY मैंने अपने आप बनाए हैं, अपने आप कलर करती हूँ और अपने आप बनाती हूँ। तो कनस्तर का भी यूज किया मैंने इस तरह से, और ये जो हमारी गेंडा फिनाइल की बोतल आती है उनका यूज कर सकते हैं आप इस तरह के प्लांटर बनाने में। और एक ये टोपियारी भी बनाई हुई है मैंने आज शंकर भगवान की, और ये है पांडा फाइकस, ये है मेरा बोनसाई प्लांट। तो जैसे जैसे हम गार्डनिंग करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और कोशिश भी हमें करनी चाहिए कि नई नई चीज़ें हम बना सकें। तो ये देखिए, ये है हमारा स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर की देखिए किस तरह से टांगें फैल रही हैं चारों तरफ, और मैंने इन सभी को ऊपर की साइड में यहाँ पर हैंग किया है ऐसे। तो इसके फूल देखिए कितने सुंदर सुंदर से फूल इसके ऊपर आए हैं, देखिए। तो इसी तरह से मैंने इन सभी को ऊपर कर दिया है, कट नहीं किया है। इनके अंदर से रनर निकलते हैं, ये देख सकते हैं आप इस तरह के। तो इनसे आप फ्रेंड्स इनको हटा करके यहाँ से और मिट्टी में लगा दीजिए, आपके पास फिर से नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो प्लांट जो है आप अपने आप से ही बहुत सारे प्लांट बना करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय नर्सरी में जाएं, हर समय नर्सरी से प्लांट लाएं और वो ख़राब हो जाएं और आपके पैसों का भी नुकसान हो और आपके प्लांट का भी। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, स्टैंड की भी अगर समस्या है, क्योंकि भाई हम अगर गमले अच्छी तरीके से नहीं रखेंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो उसके लिए भी आपको मैं बहुत कम बजट के अंदर एक आइडिया दूंगी, जो आइडिया आपको पसंद आएगा। तो जैसे कि लोहे के पाइप आते हैं, आपका बड़े वाले से लोहे के पाइप ले सकते हैं, वो आपको सस्ते में मिल जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप लोहे के पाइप भी नहीं ले सकते, वो भी आपको महंगे लग रहे हैं, तो लकड़ी की फट्टियाँ आती हैं, ये देख सकते हैं, मैं दिखाऊँ आपको। ये लकड़ी की फट्टियाँ हैं, ये 1.5 रुपये फुट में मिल जाती हैं, या 2 रुपये फुट में मिल जाती हैं। तो इस तरह से ये मिल जाती हैं। तो इन फट्टियों को ला करके, ये देखिए 2 फट्टी केवल मैंने यहाँ पर लगाई हुई हैं, और 2 लगाई हैं नीचे ईंट। तो पुरानी ईंट तो ज़्यादातर घरों में पड़ी रहती हैं, तो ईंटों के ऊपर आप इस तरह से फट्टियाँ रखकर अपने गमले लगा सकते हैं। तो ये देखिए, फ्री में आपका स्टैंड भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि वैसे स्टैंड अगर हम बनवाते हैं तो कई कई हज़ार रुपये में हमारे स्टैंड बनते हैं। और कनस्तर का यूज़ तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पुराने कनस्तर आप ले लेंगे, 15-20 रुपये में पुराना कनस्तर आ जाता है, तो उससे भी आप स्टैंड बना सकते हैं और इसके अंदर प्लांट भी लगा सकते हैं। तो पहले मैंने बहुत सारे प्लांट भी कनस्तर के अंदर लगाए हुए थे, और अब भी हैं कुछ प्लांट मेरे पास, और मैं इस तरह से स्टैंड में भी इनका यूज करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर कोई बात रह गई है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिट्टी मैंने आपको बताई है, मिट्टी मैं अधिकतर ऐसे ही बनाती हूँ। थोड़ा सा जो है मिट्टी, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा रेत मिला लीजिए, या चावल की भूसी हो आपके पास वो मिला लीजिए। तो इससे क्या होता है, हमारी मिट्टी इस तरह की बन जाती है कि जो पौधों की जड़ें हैं वो अच्छे से फैलती हैं और पानी उसके अंदर नहीं रुकता है, और इस तरह से हमारे जो है प्लांट बहुत अच्छे रहते हैं। और फ्रेंड्स, हमें जब भी प्लांट लगाना हो तो अपने गमलों के अंदर हमें होल बनाना चाहिए। होल बना के रखोगे तो आपके प्लांट गलेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे, और वो बहुत अच्छे रहेंगे। तो इस तरह से आप जो है बहुत अच्छा एक गार्डन तैयार कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत से। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये घड़ा है, और घड़े को मैंने किस तरह से यूज करके एक DIY बनाया है, और इसमें मैंने जेड प्लांट लगाया है। तो जेड प्लांट जो होता है हमारा फुल धूप में रहने वाला प्लांट है, और पानी की ज़रूरत इसको कम होती है, तो इसको आपको धूप में रखना है। ये जितना धूप में रहेगा और जितना पानी आप कम देंगे उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। तो इसको आप धूप में रखिए और पानी कम दीजिए, तो ये प्लांट आपका सालों साल आपके पास रहेगा, और कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये प्लांट मैंने, मेरी जो नंद हैं वो लेके आई थी मेरे लिए शिलोंग से। तो ये देखिए मैंने बड़े संभाल के इनको रखा हुआ है, और वो कह रही थी कि मेरे प्लांट जो है अच्छे तरीके से ग्रो होने चाहिए। तो ये देख सकते कई महीने बाद फ्रेंड्स ये प्लांट अब सीधे हो गए हैं, बिल्कुल चल गए हैं, कि नई नई पत्तियाँ निकलने शुरू हो गई हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये प्लांट चलने लगे हैं। और ये प्लांट देखिए फ्रेंड्स, ये है ब्रह्म कमल का प्लांट। तो मैंने इसको देखिए एक DIY बोतल के अंदर लगाया हुआ है। तो ये बहुत ही कीमती प्लांट है, तो इसको हम चेंज करके दूसरे गमले के अंदर मैं इसको शिफ्ट करूँगी। तो मैंने इसको अभी तक इसलिए नहीं छेड़ा था कि पहले ये चल जाए, नहीं तो कभी ये ख़राब हो गया तो फिर जो है नया प्लांट लाना मुश्किल होगा। और ये लगता है मुझे क्लांचो हैं, अलग तरह के क्लांचो हैं। तो और एक प्लांट ये है, तो आप देख सकते हैं ये भी कितना खूबसूरत प्लांट है।
तो ये चारों प्लांट शिलोंग से लेके आई थी और ये मैंने यहाँ पर लगाए थे। तो ये बहुत अच्छे से अब चल गए हैं, तो क्योंकि वहाँ पर बहुत सर्दी है और सर्दी में ये प्लांट अच्छे चलते हैं। हमारे यहाँ तो अब जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो देखूँगी गर्मियों में मैं इनको किस तरह से बचा पाऊँगी। और इधर के साइड में भी फ्रेंड्स मैं छोटी छोटी टोपियारी बना लेती हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं टोपियारी। तो ये मैंने गणेश जी की टोपियारी बनाई है और इसके अंदर तार का एक सर्कल बना करके इस तरह से लगा दिया और यहाँ से प्लांट लगा के रस्सी से इसको बांध दिया है। और छोटे छोटे स्टोन मंगा करके आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये आर्टिफिशियल जो प्लांट होते हैं छोटे छोटे से, वो मैंने इसके अंदर लगाए हुए हैं। स्टोन को भी सजा करके आप गार्डन में लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से आप एक खूबसूरत सा गार्डन तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ टोकरियाँ भी लगाई हुई हैं। तो ये टोकरियाँ जैसे कि केबल का तार होता है या वाईफाई का तार होता है जो ख़राब पड़ा होता है, तो उसी से मैंने ये ऊपर यहाँ पर हैंग किया है। ये बहुत मजबूत होता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता। रस्सियाँ क्या होती हैं, उनको गिलहरी काट देती है और वो टूट भी जाती हैं। तो उन्हीं से मैंने इन टोकरियों को यहाँ पर अटैच किया है, टांग रखा है। तो कैसी लगी फ्रेंड्स वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए नए आइडिया आपको मेरे गार्डन में मिलते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें मैंने बना के रखी हुई हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ बनानी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी फ्रेंड्स। तो फिर मिलूँगी आपसे किसी नई आइडिया के साथ, नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।